आज़ादी के दौरान इस तरह हुआ देशों का बंटवारा और चीज़ों का बंटवारा। देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी और पाकिस्तान देश को 14 अगस्त 1947। ऐसा क्यों? आइए तो हम जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें बांटी गई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू का नाम तय किया गया था, तो पाकिस्तान के संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को वहां के पहले राष्ट्रपति के रूप में मंजूरी दी थी। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिर्फ ज़मीन ही नहीं बल्कि देश की संपत्तियां भी बांटी गई थी। भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान जन और धन के साथ कुछ ऐसी संपत्तियों का भी बांटी गई जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आइए देखते हैं तो उन संपत्तियों की जानकारी। नंबर 1, देश का बंटवारा। 1947 में जब तत्कालीन भारत का बंटवारा हुआ तो दिल्ली में 2 लोगों को नियुक्ति किया गया था बंटवारे के बातचीत और सुलझाने के लिए। इनमें नियमों और शर्तों का पालन करते हुए जिम्मेवारी सौंपी गई थी उस दोनों को। इसमें पहला व्यक्ति भारत का था HM पटेल और दूसरा पाकिस्तान के चौधरी मोहम्मद अली। दोनों को अधिकार दिया गया था कि वो अपने देश के रखते हुए बंटवारे के आसान काम को कर सके। नंबर 2, बंटवारे की कहानी। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जन धन, जल थल और आसमान की सीमाओं को भी बांटा गया। कुछ संपत्तियों के बंटवारे की कहानी आज भी हैरान कर देती है। यह काम आसान नहीं था, फिर भी दूरदर्शी अधिकारियों ने इस काम को पूरा किया। तीसरा पॉइंट, टाइपराइटर की कहानी। बंटवारा 2 मुल्कों का हुआ था लेकिन दर्द की इम्तिहान बहुत लंबी थी। ज़मीन अलग हुई, सरहद बटी तो तत्कालीन भारत के सरकारी दफ्तरों में मौजूद संपत्तियों का भी बंटवारा हुआ। वहाँ पर मौजूद मेज़ और कुर्सियों से लेकर ऐसी टाइपराइटर का भी हिसाब किताब हुआ। चौथा, रेजिमेंट की कहानी। आज़ादी के बाद भारत में रह गई ब्रिटिश वायसराय के लोग, उसका भी बंटवारा सिक्का उछाल कर करवाया गया। इस दौरान 6 भारत और 6 पाकिस्तान को मिला, इनमें गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड्स नाम की रेजिमेंट की मशहूर बघी भी शामिल थी। एक बघी मतलब एक लोग जो कि रेजिमेंट के सदस्य होते हैं, मेंबर्स। सहमति नहीं बन पाए, दोनों के बीच में सहमति कोई मेल मिलाव नहीं हो पाया था। दरअसल दोनों देश इसे अपने पास रखना चाहते थे, मतलब जो रेजिमेंट थी उसको दोनों देश अपने पास रखना चाहता था और टॉस किया गया। और टॉस के सहारे भारत टॉस जीता और अपनी तरफ रख ली। 5वां चीज़, किताबों का बंटवारा। देश में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालयों की किताबों का भी बंटवारा हुआ। इस दौरान एक डिक्शनरी को फाड़कर आधा बांट ले गया। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1947 में उसी दौरान एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका को भी आधा बांटा गया था। नंबर 6, ट्रेनों का बंटवारा। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान सड़कों और ब्रिटिश रेलवे के सभी सेक्टरों को बांटा गया। रेल के डिब्बे और इंजनों को भी बांटा गया, यहाँ तक कि इंजन और मालगाड़ी का इंजन, रेल का इंजन सबको बांट लिया गया दोनों देशों के बीच। नंबर 7, भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान शराब के कारोबार का भी बंटवारा हुआ। हालांकि ये ऐसा बंटवारा था जिसे लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। शराब का पूरा कारोबार भारत के हिस्सों में आया। पड़ोसी देश पाकिस्तान ने तब शराब के कारोबार की मांग नहीं की थी। 8वां, किलों का बंटवारा। हिंदुस्तान के खूबसूरत वादियों, प्रकृति, हरियाली और कई प्राचीन इमारतों किलों का देश माना जाता था, लेकिन बंटवारे के बाद हिंदुस्तान की कई खूबसूरत इमारतें और किले पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। इसमें रॉयल फोर्ट, द्रावड़ का किला, रोहतास फोर्ट और रानीकोट का किला शामिल था।
8वां, नदियों का बंटवारा। साल 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से ही दोनों देशों में पानी को लेकर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल सिंधु जल प्रणाली और सिंधु जल प्रणाली सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियों शामिल हैं। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। सरहदें पटी और नदियों को भी बांटा गया। अगर आपको वीडियो से कुछ जानने को मिला या फिर कुछ बीती कहानी पाकिस्तान के बारे में जानने को मिला तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि वो भी इस बातें को जान सके या क्या हुआ था भारत पाकिस्तान अलग होने के पर, पाकिस्तान का जन्म होने पर क्या क्या चीज़ें के बांटा गया था। धन्यवाद।